मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं। आज हमारा फोकस इस इंटरैक्शन का माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल के जो कार्यक्रम है, हमारी योजनाएं हैं और जो काम हुआ है 2014 से बाद का अभी तक, और जो ट्रैजेक्टरी है अभी हम आगे आने वाले समय में जो भी हमारी मैक्रो पिक्चर है और जो अभी तक जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे मैं चाहूंगा हम कुछ चर्चा करें। 2 पॉसिबल मॉडल्स हैं, या तो आप सवाल पूछिए और मैं एक एक करके जवाब दूं। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि मैं थोड़े से आपको ओवरऑल ट्रेंड बता देता हूं और उसके बाद मेरे पास कोई समय की कमी नहीं है, फिर हम बैठ के मैं आपकी जगह वहां बैठा होता और मेरी जगह कोई और बैठा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि 9 साल के कार्यक्रम के अलावा कुछ और दिलचस्प जो राजनीतिक टिप्पणियां लोग देते हैं उस पे भी आप शायद कुछ इंटरैक्शन करना चाहेंगे। मैं आपको बहुत ब्रीफ में मुझे जो लगता है कि हमारी ओवरऑल पिक्चर क्या है, सो आई पुट माई सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ एन इंडियन सिटीजन प्री 2014, और मेरे लिए वो बहुत आसान भी है क्योंकि 2013-14 तक मैं ज्यादातर बाहर था, न्यूयॉर्क में रहता था। और 2014 के बाद क्या हुआ, देखिए ये वर्ड्स आर डिसेप्टिव। आप रेयर व्यू, फ्रंट व्यू, ऐसी चीजें की बात लोग करते हैं, पर सिचुएशन ये थी 2013-14 में कि भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल मतलब है कि 5 इकोनॉमीज विच वर ऑन शेकी फाउंडेशंस। फ्रेजिलिटी आप मान लीजिए, आप अभी हवाई अड्डे में हवाई जहाज में जा रहे हो तो आप कन्वेयर बेल्ट में वो जो सामान लगा लेते हो, कुछ लोग लेबल लगा लेते हैं, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। जब एक पूरी इकोनॉमी में ये लेबल लग जाए फ्रेजिलिटी का, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर होगा वो बड़े सोच समझ से कि भाई यहां इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, और सरकार कैसी थी, देखिए मैं किसी के निंदा नहीं करना चाहता हूं, पर मैं उस समय आई वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं बात कर रहा हूं जो 10 साल थे यूपीए सरकार के, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग वाज बाय एंड लार्ज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएक्शन और पॉलिसी पैरालिसिस। ये थी उस समय स्थिति। और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग में एक तरफ से फ्रेजाइल 5 का ठप्पा और दूसरा हम ग्लोबल रैंकिंग में 10वें स्थान पे थे। उसके पहले 2008-9 से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था, वी केम आउट ऑफ इट। उस 2014 के बाद क्या हुआ, अब सिंपल अप्रोच ये है, मैं आपको इंडिविजुअल योजना के आंकड़े बता दूं, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी नेसेसरी। इट विल नॉट बी नेसेसरी बिकॉज आप जानते हैं कितने शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास सैंक्शन हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको 1-2 ऐसी एरियाज में ले जाता हूं जिनका हमने समस्याएं जो हमारे सामने आई और जिसका हमने सामना करना पड़ा। और पहली बात है, मैं ले जाता हूं आपको, जब सरकार के, मोदी जी की सरकार के 5 साल हुए थे और वी वर फेस्ड विद अ पैंडेमिक। मैं अपने पिछले करियर के दौरान मुझे सौभाग्य मिला जिनीवा में भी और न्यूयॉर्क में भी टू बी इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएन। कई वायरसेस आई, कई पैंडेमिक्स थी, सार्स, H1N1, एबोला। सार्स का जो फर्टिलिटी रेट था 17% था, कोविड का सिर्फ 1% था, बट द डेवस्टेशन इट कॉज्ड वाज
of the kind of Spanish flu 1918. So this is the problem we faced. What was the situation of the health sector before that? What happened to the health sector? जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने 2004 और 14 में उसको खत्म कर दिया. So we had to start from scratch. I'm very fond of repeating some things which you heard from me earlier. That's probably a sign of growing old. But जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था, मंत्रालय में साथ जुड़ा हुआ था, तो जब कोविड आया तो हमको 1500 टन मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज बाहर से लानी पड़ी. 942 टन मेडिकल इक्विपमेंट हमें मेडिकल सप्लाईज भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी. But the facts speak for themselves. Vaccine manufacturing in the public sector completed. Virtually no indigenous capacity shuru karke. Today we have distributed more than 222 crores vaccine manufactured and distributed free. This is a fact. हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें the total number of beneficiaries is close to 24 crores and rising. Of course, it's a different matter कि Delhi has not implemented the scheme. हमारे जो जन औषधि केंद्र हैं, आप जाइए वहां पे, जो normally used दवाइयां हैं, like for diabetes, for other things, readily available at a fraction of the cost. देखिए, जब बदलाव आता है, तो what is important? You need good policies, नीति. आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए. मैं नीयत की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अभी जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं, देखिए, जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, जब महामारी के बीच में थे, तो युवा नेता कहते थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? अरे उस समय भी कहता था, राजस्थान में आपने कूड़े में फेंक दी और पंजाब में जो आपकी सरकार है वो मुनाफाखोरी कर रही है. मैं क्यों ये ला रहा हूं? नीति, नियत. आपकी अगर नियत ठीक होगी तभी होगा. और तीसरा मैं समझता हूं नेता.